नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, अभिभावकों और बच्चों। पीटीईटी क्या है, कौन योग्य है, परीक्षा कब होती है, इससे क्या फ़ायदा है, कौन सी योग्यता अर्जित होती है, कौन कौन इस परीक्षा को दे सकते हैं, इस परीक्षा को पास करने के बाद कौन कौन सी डिग्री हासिल की जा सकती है, किस प्रकार की रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को पीटीईटी का आवेदन करना चाहिए, इस प्रकार की तमाम समस्याओं या प्रश्नों के उत्तर के रूप में ये वीडियो बनाया जा रहा है। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो मित्रों, शुरू करते हैं। 3-4 जो प्रश्न हैं, योग्यता क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, ये 4 बड़े प्रश्न हैं। तो एलिजिबिलिटी के लिए पीटीईटी के लिए बारे में बात करें तो पीटीईटी 2 प्रकार के स्ट्रीम से अब हो रही है। एक 4 ईयर प्रोग्राम है और एक 2 ईयर प्रोग्राम है। ये किसे करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उन विद्यार्थियों को पीटीईटी परीक्षा देनी चाहिए और उसके बाद बीएड करनी चाहिए जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो शिक्षक का पेशा अपनाना चाहते हैं, जिनका शिक्षण में इंटरेस्ट है, जो पढ़ने और पढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं। वो किसी भी स्तर के शिक्षक बने, वो तृतीय श्रेणी अध्यापक बने, द्वितीय श्रेणी अध्यापक बने, स्कूल लेक्चरर प्रथम श्रेणी अध्यापक बने। तो इन सब के लिए एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट, इसेंशियल आवश्यक योग्यता बीएड है। और उस बीएड की डिग्री को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को करने के लिए आपको या हमें या बच्चों को पीटीईटी का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके मार्फत मेरिट के निर्धारण के बाद यदि कैंडिडेट मेरिट में स्टैंड करता है, स्थान प्राप्त करता है, तो वो 2 ईयर या 4 ईयर बीएड के द्वारा शिक्षक बनने की जो न्यूनतम योग्यता है, बैचलर इन एजुकेशन, वो डिग्री प्राप्त कर लेता है। बीएड करने के बाद भी तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए रीट भर्ती परीक्षा अटेंड करनी होती है, उसमें मेरिट में स्थान पाना पड़ता है। सेकेंड ग्रेड टीचर बनने के लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की मेरिट में आना जरूरी होता है। और प्रथम श्रेणी अध्यापक या व्याख्याता बनने के लिए, स्कूल लेक्चरर बनने के लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी या व्याख्याता भर्ती परीक्षा की मेरिट में स्टैंड करना या आना जरूरी होता है। ठीक है मित्रों, तो ये 3 प्रकार की जो शिक्षकों की कैटेगरी है, वो प्राप्त करने के लिए, बनने के लिए पीटीईटी की परीक्षा देनी जरूरी है। केवल देने मात्र से नहीं बनेंगे। पीटीईटी की परीक्षा की जो मेरिट लिस्ट है, उसमें आपका आना बहुत ज़रूरी है। और उसमें आने के बाद आपको विधिवत रूप से नियमानुसार वो डिग्री हासिल करनी है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है, कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाने की कौन कौन सी विधाएं हैं, कौन कौन से गुण होने चाहिए। खैर, इससे पहले हम इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो प्यारे बच्चों, 4 ईयर प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी है, आपने 12th पास कर ली है 50% मार्क के साथ, तो आप योग्य हैं। स्पेशल कैटेगरी वाले, आरक्षण वाले विद्यार्थियों के लिए, दिव्यांग विकलांग के लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए 45% है। बाकी जनरल ओबीसी के लिए 50% 12th में होना आवश्यक है अथवा बीए में होना आवश्यक है। क्लियर हो गया? बाकी वालों के लिए मिनिमम 45%, जिसके 12th में 45% नहीं है या नहीं बनेंगे, बीए में 45-45% नहीं है या 45% नहीं बनेंगे, वो बीएड के क्राइटेरिया से बाहर है, वो बीएड नहीं कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी की बात हुई। अगली बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डेट। तो एप्लीकेशन फॉर्म डेट पीटीईटी बांसवाड़ा विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा आयोजित करवाई जा रही है इस साल। उन्होंने 2 बार डेट एक्सटेंड कर दी। 15 अप्रैल 2023 अब तक की जानकारी के मुताबिक लास्ट डेट है। 15 अप्रैल तक आपको पीटीईटी के लिए आवेदन करना जरूरी है, यदि आप पीटीईटी के मार्फत बीएड करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे
4 में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न पत्र 4 अलग अलग सब्जेक्ट या 4 खंड में होगा और उन 4 खंडों को हल करते हुए आप तमाम प्रतिस्पर्धी प्रतियोगियों की मेरिट में स्टैंड करते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग मेरिट बनेगी, तो आप बीएड कर सकते हैं, आप पीटीईटी पास माने जाते हैं। बाकी इसके लिए कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, मेरिट में स्टैंड होना जरूरी है। हाँ ये ठीक है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग बनती है, मेल फीमेल ओबीसी जनरल एससी और एसटी की अलग अलग मेरिट होती है। इसकी सीटें निर्धारित है, उन सीटों में यदि आपकी मार्किंग मैच करती है, आती स्थान प्राप्त करती है, तो आप योग्य हैं। अगली बात करते हैं, सिलेबस क्या है। हाँ, एग्जाम पैटर्न में एक प्रश्न यहाँ और आपके दिमाग में आता होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो हमारे ज़माने में पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत उत्तर देने पर भी आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। नकारात्मक अंकन पीटीईटी 2023 की परीक्षा में लागू नहीं है, ऐसा ही बीएसटीसी में। ठीक है, अगली बात, सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं, जो आपके सामने प्रश्न आया होगा वीडियो सुनते समय, इसकी तैयारी कैसे करें और कहां से करें। 2 तरीके से तैयारी की जा सकती है। आपके निकटस्थ यदि कोई ऑफलाइन तैयारी करवाता है और वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए। यदि ग्रामीण इलाके में रहते हैं या बालिकाएं हैं जो वहाँ तक नहीं आ जा पाती, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तो उन्हें ऑनलाइन कोचिंग के द्वारा भी तैयारी करने का मौका मिल सकता है। और मेरा तो ये सुझाव है, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपका पसंदीदा है और जहाँ गुणवत्ता युक्त शिक्षण कराया जाता है, ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। उसके पीछे तर्क भी है, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में आपके यात्रा में आने जाने में जो समय खराब होता है वो बचेगा, आने जाने का जो किराया भुगतान है वो बचेगा, मानसिक और शारीरिक थकान है वो बचेगी, रिजर्व रहेगी, और उस समय का आप तैयारी में और अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं। तो मेरा आपको ये निजी सुझाव या सलाह है, आपको ऑनलाइन बैच टॉप क्वालिटी का ज्वाइन करना चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए और अपनी तैयारी करनी चाहिए। ऑफलाइन की बनिस्पत ऑनलाइन कोर्सेज ज़्यादा गुणवत्ता युक्त और फीस में भी सस्ते होते हैं। तो क्यों नहीं आप उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन तैयारी के लिए पीटीईटी के लिए चयन करें। सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त टीम है, जिनका लंबे समय तक पीटीईटी, बीएसटीसी और अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आरएएस तक तैयारी करवाने वाले लोग हैं। और ये सारे लोग इस पीटीईटी के मार्फत बीएड करने के बाद सरकारी विभाग में, शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने अनुभव का लाभ आपको भी देना चाहते हैं, बहुत सस्ते में। बहुत सस्ते से मेरा अभिप्राय है, फीस केवल उत्थान एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आपके लिए 499 500 रुपये ही रखी है, जो आपका एक डेटा प्लान के बराबर भी नहीं, उससे भी सस्ता है। तो इतना सस्ते में तैयारी शायद कहीं पॉसिबल नहीं है, ये आपके लिए है। आप इतना डेटा खर्च इससे ज़्यादा करते हैं तो आप 499 खर्च करेंगे तो आपका उसके प्रति थोड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा कि हमने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। निःशुल्क भी तैयारी करवाई जा रही है, लेकिन निःशुल्क के प्रति हमारा एटीट्यूड है वो थोड़ा सकारात्मक कम रहता है, क्योंकि हम हमारी पसंद पर पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं, और उनका टाइमिंग शेड्यूल भी ठीक नहीं होता, और बीच बीच में कई प्रकार के विज्ञापन भी आते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं या हमारे मानसिक स्थिरता को भंग कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात, सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करना हमें। तो सिलेबस में 4 खंड है। पहला खंड मेंटल एबिलिटी का, जिसके 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का है, इसलिए मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन 150 अंक का होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड टेस्ट 50 प्रश्न आएंगे, ये भी 3 अंक का होगा, 150 नंबर। जनरल अवेयरनेस यानी जिसको जीके बोलते हैं, सामान्य ज्ञान बोलते हैं, बीएसटीसी में और पीटीईटी के जीके में थोड़ा डिफरेंस है। बीएसटीसी में जीके सामान्य ज्ञान सामान्यतः करंट के साथ राजस्थान से जुड़ा हुआ पूछा जाता है, जबकि पीटीईटी में आपका क्राइटेरिया थोड़ा बड़ा है,
तो इंडिया लेवल का, भारत का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और कुछ प्रश्न जनरल साइंस के भी पूछे जाते हैं। बीएसटीसी में जनरल साइंस का टॉपिक या प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये भी 3-3 अंक के 150 नंबर दिलवाते हैं आपको। और उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, 2 भाषाएं हिंदी अथवा अंग्रेजी। जिस भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी है, बेशक हिंदी पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो आप हिंदी विषय का चयन करें, हिंदी भाषा का चयन करें। जिनकी अंग्रेजी पर अच्छी है वो अंग्रेजी का चयन कर लें। इसके भी 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस तरह कुल मिलाकर 200 प्रश्न होंगे और 600 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स 600 होंगे। कैटेगरी वाइज मेरिट अलग अलग रहती है। आजकल इस परीक्षा को भी लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करते हैं सारे बच्चे, क्योंकि टीचिंग का, शिक्षक का जो पेशा है वो सबसे सरल है, सबसे आनंददायी है, रुचिकारक है और सबसे कम समय में ड्यूटी का समय पूरा हो रहा है। और अपने घर के आसपास नौकरी करने का मौका मिलता है। अपने परिवार के, समाज के, गांव के नौनी वालों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, होनहारों को भविष्य के समय के सुसभ्य नागरिक बनाने का मौका और जिम्मेदारी मिलती है। और वो हर कोई चाहता है, इस रूप में भी चाहता है कि परिवार के या हमारे खुद के बच्चों को हम सुधारना, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी परवरिश कैसे करें, उनको कैसी शिक्षा दिलवाएं, ये एक शिक्षक से बेहतर कोई नहीं जानता। और हम विद्यालय जीवन में शिक्षक को देखते, समझते, उनका अनुगमन करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो हमारे लिए, कईयों के लिए वो रोल मॉडल भी होते हैं, क्योंकि शिक्षक है वो समाज का दर्पण है। इसलिए आप में जिन जिन का मानस शिक्षक बनने का है, उनको इसकी बहुत गंभीरता से तैयारी उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मार्फत करनी चाहिए, ताकि वो मेरिट में स्टैंड करें और आसानी से किसी राजकीय बीएड कॉलेज से या स्टैंडर्ड बीएड कॉलेज से वो अपनी बीएड की जो डिग्री है वो कंप्लीट कर सकता है। अब 2-3 सवाल आपके मन में ये भी आएंगे कि पीटीईटी क्यों करनी चाहिए। पीटीईटी इसलिए मैंने शुरुआत में बता दी थी कि हम पीटीईटी के मार्फत ही हम पीटीईटी, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2023, इसके मार्फत ही बीएड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? बीएड इसके मार्फत ही कर पाते हैं। हमारे को यदि बीएड करनी है तो हमारे को पीटीईटी का एग्जाम देना ही होगा। बीएड से क्या होता है? बीएड से हमें 3 प्रकार की नौकरी हासिल करने का मौका मिलता है। एक है रीट एग्जाम के मार्फत 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हैं। एक है आरपीएससी के एग्जाम के मार्फत वरिष्ठ अध्यापक या 2nd ग्रेड टीचर बन सकते हैं। और एक है अंतिम और तीसरा, आरपीएससी के माध्यम से 1st ग्रेड टीचर या लेक्चरर, व्याख्याता, प्राध्यापक यानी स्कूल एजुकेशन बन सकते हैं। यह केवल बीएड करिए होने के बाद ही होता है। यदि हमारे पास बीएड की डिग्री है तो हम अध्यापक 3य श्रेणी, 2य श्रेणी और 1म श्रेणी बन सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर और यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए बीएड जरूरी नहीं है। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि बीएड 2 प्रकार की है। एक 2 ईयर डिग्री कोर्स है और एक 4 ईयर डिग्री कोर्स है। इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों की वैल्यू, दोनों का मूल्य बराबर है। 2 ईयर वो विद्यार्थी करते हैं जिन्होंने अपना बीए का, बीएससी का, बीकॉम का कोर्स या पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। जिनके पास बैचलर डिग्री है, जिन्होंने स्नातक कर लिया है अथवा स्नातकोत्तर कर लिया है, 50% अंकों के साथ वो यदि बीएड करना चाहते हैं तो उनका बीएड का पाठ्यक्रम या डिग्री का नाम है वो 2 ईयर होगा, 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है या इस साल 12th का एग्जाम दे दिया, जिन्होंने 12th पास कर लिया या इस साल 12th का एग्जाम दे दिया, पास कर लिया, वो 50% अंकों से ऊपर है। रिजर्व कैटेगरी वाले या रिजर्वेशन वाले
45% से ऊपर हैं तो वो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी कम बीएड, बीए कम बीएड, बीकॉम कम बीएड कर सकते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड या बीए बीएड कहलाता है। ये कौन कर सकते हैं? जिनके 12th में 50% जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी दिव्यांग विकलांग के लिए 45% से अधिक अंक है। तो सामान्य तौर पर 50% का क्राइटेरिया ठीक है, क्योंकि टीचर टैलेंट होते हैं, टैलेंट व्यक्ति को टीचर बनना चाहिए। हाँ, जो इस साल बीए थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहा है, शामिल हो रहा है और उसे भरोसा है कि मेरे 45% से ज़्यादा नंबर आएंगे या 50% से ज़्यादा आएंगे, उसको भी इसमें अपना भाग्य आजमाना चाहिए, यदि वो टीचर बनने में अपना इंटरेस्ट रखता है। ठीक है बच्चों, इसकी फीस, पीटीटी आवेदन की फीस मात्र 500 रुपये है और कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन आप फोन से कर सकते हैं, ई मित्र से कर सकते हैं, अन्य किसी भी तरीके से किया जा सकता है। मेरा आपको ये सुझाव है कि आज 15 अप्रैल, आज नहीं है, 15 अप्रैल को 12 बजे से पहले आप पीटीटी के लिए आवेदन कर दें, आप परीक्षा दे दें। मेरा तो यहाँ तक सुझाव, यदि आपका पीटीटी बीएड करने का इरादा नहीं है तो भी एक नया अनुभव आपको मिलेगा। अब छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में अधिकांश बच्चे वो पढ़ने के मूड में कम रहते हैं, तो ये एक आनंददायी शिक्षण हो जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मार्फत आप भिन्न भिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के नॉलेज वाले लोगों से मिलेंगे, उनसे बहुत सारी बातें, इस पढ़ाई के अलावा अन्य बातें भी सीखेंगे जो जीवन भर काम आने वाली है, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति या ओल्ड इज गोल्ड होता है। तो आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए और आज ही अपना पीटीटी का फॉर्म फिलअप, लॉकअप सबमिट करना चाहिए और आज ही उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पीटीटी का आपका कोर्स डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको प्ले स्टोर पर जाकर उत्थान एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए और फिर उसमें जैसे आगे आगे स्टेप्स मांगे जाते हैं, बाई नाउ करके मात्र 499 रुपये में, मात्र 499 रुपये में बहुत शानदार अनुभवी गुरुजनों की एक क्वालिटेटिव गुरुजनों की टीम है, उनके सानिध्य में अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी। जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप इसे देखने के लिए अपने परिवार के पढ़ने वाले बच्चे, रिश्तेदार या पड़ोसी, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको देखने के लिए प्रेरित कीजिएगा। और इसके संबंध में और कोई जानकारी या कोई प्रश्न तुम्हारे दिलो दिमाग में रह गया है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक आप खुश रहें, आपका जीवन सुखी रहे। जय हिंद।